क्या सच क्या झूठ? हम लोग को आधे आधे घंटे बैठा रहते हैं। ये क्या आपने बोला नहीं? शुरुआत आपसे की मैंने। ये देश के साथ आप धोखा करते हो, हमारे साथ धोखा करते हो। कौन सा धोखा? कब नहीं बोला आपने? आपको बीजेपी अरे कब नहीं बोला आपने? अरे आपसे शुरू किया मैंने। हमें बैठा के यहाँ पे बेइज्जत करते हो आप। क्यों? चलाना बंद करिए प्लीज। ये 15 मिनट तक चला रहे थे, किसी ने कुछ बोला क्या आपको? चुप रहिए आप। बोले मोदी जी। थैंक यू, चुप रहिए आप। मुझे भाषण नहीं चाहिए आपसे। इतनी स्थितियां बताते देखा है सारी दुनिया ने वो वीडियोस। तो हमें भाषण मत दीजिए, हम देख सकते हैं उसको। और असदुद्दीन ओवैसी कोई साइकिल पर नहीं चलते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी प्राइवेट जेट में चलते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी भी साइकिल पर नहीं चलने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग। वीगर को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग। वीगर मुसलमानों की चाइना ने दाढ़ी काटकर वहां पर कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा हुआ है। कुछ नहीं बोल पाते आप उसकी वजह से, क्योंकि आप उनको मुसलमान मान गया। योगी जी बोले दाढ़ी की वजह से कान ढक गए क्या? रुकिए जरा, अपने समय में बोलिए। मैं सहारनपुर की सड़क पर बैठे होकर चिल्लाते रहोगे, रुको जरा। यूपी से लेकर कहां नहीं है भाई, हर जगह है। तो भाषण मत दीजिए। अब आगे आते हैं। यमन में हिंदू है, यमन में योगी आदित्यनाथ है, यमन में नरेंद्र मोदी है। वहां भी आपस में लोगों की लाशें पड़ी थी, उस पर भी उठाइए ना। मैंने को नहीं उठाया। ओके रिलैक्स। अनुराग बदौरिया रशीदी जी बोलते हैं आपको दिक्कत है? रशीदी जी को बोलने नहीं देना चाहते? आप बोलने नहीं देना चाहते? आप रशीदी जी को बोलने नहीं देना चाहते? आप तो एआईएमआईएम से स्थितियां वहां भी आप आपस में लड़ रहे हैं। किस तरीके से सर्बिया में कोसोवो बन गया, वहां पर भी आप लड़ रहे हैं। किस तरीके से उत्तर सुडान और दक्षिण सुडान में आपस में लड़ के दूसरा देश बनाना पड़ गया, वहां भी आप लड़ रहे हैं। नहीं लड़ रहे, महाराष्ट्र में कहीं है नहीं, दो सीटें इनको। टाइम अनुराग बदौरिया व्यक्ति किसी का अपमान कर रहा है। अनुराग बदौरिया अपमान कर दिया भाई। इसको क्या अरे इसके कांड अनुराग भदौरिया नहीं, मुझे कोई असलम नजर आ रहा है। नहीं कोई क्या हो गया भाई? जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट लेके आ गया हूँ। आज की डिबेट में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे भाजपा प्रवक्ता शिवम त्यागी ने एक एक करके ओवैसी के प्रवक्ता आदिल हसन, मौलाना साजिद रशीद और हरे तोते अनुराग भदौरिया की बुरी तरीके से फाड़ दी। ओवैसी के प्रवक्ता ने छठ पूजा को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया कि शिवम त्यागी ने इसको इसका पूरा इतिहास याद दिला दिया और बोल दिया कि जब हम तुम्हारे त्योहारों के बारे में कुछ नहीं बोलते तो तुम क्यों बोल रहे हो। जब शिवम त्यागी बोल ही रहे थे तो मौलाना साहब भी बीच बीच में कूदकर ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे थे। तो हरा तोता कैसे पीछे रहता, और आज तो वह माथे पर लाल तिलक लगाकर आ रखा था। पर बेचारे ने बहुत कोशिश की कि वह भी बीच में टपक कर अपना रोना रो ले, पर जब उसने देखा कि सारे नंबर तो ओवैसी का प्रवक्ता आदिल हसन, मौलाना साजिद रशीद और शिवम त्यागी आपस में बोलकर बटोर रहे हैं, तो इस हरे तोते भदौरिया के आग लगने लगी और सोचने लगा कि साला मेरा नंबर तो आ ही नहीं रहा है। फिर तो ये हरा तोता डिबेट छोड़कर भागने की धमकी देने लगा। तब जाकर ऐश्वर्या कपूर को बोलना पड़ा कि भदौरिया जी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। फिर इस तोते को जैसे ही बोलने का मौका मिला तो इसने अपना ही ज्ञान देना शुरू कर दिया, और वह भी डिबेट से हटकर, क्योंकि यह कुछ ही शब्दों को रट के आता है और हर डिबेट में उन्हीं को रिपीट करता है। बीजेपी, किसान, गरीब, हिंदू मुस्लिम, बेरोजगारी, महंगाई, यही शब्द है। डिबेट किसी भी टॉपिक पर हो, पर इसको इन्हीं शब्दों को लेकर बोलना है, क्योंकि इसका ज्ञान और सोच यहीं पर आके खत्म हो जाती है। आप किसी भी डिबेट में देख लीजिए, इन्हीं शब्दों से इसकी डिबेट शुरू होती है और इन्हीं शब्दों पर खत्म। फिर तो शिवम त्यागी ने इस हरे तोते की भी तबीयत से रगड़ाई शुरू कर दी और हरा तोता था कि चिल्लाए जा रहा था। तो देखते हैं कैसे शिवम त्यागी ने इन तीनों की एक एक करके रगड़ाई की कि तीनों अपने जख्मों पर मरहम लगाने लायक भी नहीं रहे। तो शुरू करते हैं इस डिबेट को। शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं। बीजेपी इज काउंटिंग, ये 1-on-1 हो जाता है। I don't want to do that. बीजेपी जवाब दे रही। थैंक यू। पार्लियामेंट में सबसे पहले मैं एक चीज कहना, हो गया रशीदी जी, हो गया। ओके फेयर इनफ। अनुराग आल्सो 3 पीपल। देखिए आदिल भाई आ रहा हूं। सबसे मैं पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि आदिल जो एआईएमआईएम के उन्होंने खास तौर पर आज कहा छठ के पर्व के दिन के छठ पर जिस तरीके से भीड़ भाड़ है, जिस तरीके से लोग ट्रेनों में भरकर आ रहे हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। 55 देशों का सबसे पवित्र माने जाने वाले शहर में कुछ दिनों पहले सड़कों पर लाशें थी। मैंने तो कमेंट नहीं किया आपको, क्योंकि मैं आपके धर्म पर कमेंट नहीं करना चाहता। तब दिखाई नहीं दिया आपको कि क्या स्थिति थी, वहां पर क्या व्यवस्था थी। आप तो अपने आप को बहुत अमीर और अलग अलग देशों से न जाने कितनी स्थितियां बताते देखा है सारी दुनिया ने वो वीडियोस। तो हमें भाषण मत दीजिए, हम देख सकते हैं उसको। और असदुद्दीन ओवैसी कोई साइकिल पर नहीं चलते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी प्राइवेट जेट में चलते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी भी साइकिल पर नहीं चलते। बीच में नहीं बोलना प्लीज, आप इनको कहिए। मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। आदिल भाई 30 सेकंड बोलना चाहता था। 30 सेकंड प्लीज। मैं बीच में नहीं आ रहा हूं आदिल जी। अभी आदिल भाई आ रहा हूं प्लीज। अभी बहुत कुछ है बाकी। आदिल जी कमिंग टू यू। हम लोग हैं, आप सबको बराबर का टाइम है। रशीदी ने कहा प्लीज समझिए, हमारे यहाँ तो जातियां होती ही नहीं है। अरे अहमदिया को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग। वोहरा को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग। वीगर को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हो आप लोग। वीगर मुसलमानों की चाइना ने दाढ़ी काटकर वहां पर कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा हुआ है। कुछ नहीं बोल पाते आप उसकी वजह से, क्योंकि आप उनको मुसलमान तक नहीं मानते। और यहां पर आप मुझे भाषण दे रहे हैं कि हिंदू धर्म में जातियां हैं। जातियां हैं, लेकिन सनातन एक ही है, धर्म एक ही है। हमारे यहाँ महर्षि वाल्मीकि भी हो सकते हैं, आपके यहाँ नहीं हो सकते भाई। आपके यहाँ नहीं हो सकते। बीच में चिल्लाना बंद करिए प्लीज। ये 15 मिनट तक चिल्ला रहे थे, किसी ने कुछ बोला क्या आपको? चुप रहिए अब आप। बोले मोदी जी। थैंक यू, चुप रहिए आप। मुझे भाषण नहीं चाहिए आपसे। आपके समय में मैं नहीं बोल रहा था, मुझे आपसे भाषण नहीं चाहिए। अब ये अरे रुकिए भाई, रुकिए, क्या हो गया? योगी जी बोले दाढ़ी की वजह से कान ढक गए क्या? रुकिए जरा, अपने समय में बोलिए, मैं आपके समय में। नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज। थैंक यू। पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज। व्हाई इज ही स्पीकिंग इन बिटवीन? आप बोलिए पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज। अनुराग जी आ रहा हूं। अनुराग जी आ रहा हूं।
अनुराग जी आ रहा हूँ, प्लीज रिलैक्स, एक एक करके। राशिद जी आ रहा हूँ, क्या है ये? रशीदी जी आ रहा हूँ, बैठे हो क्या भाई? रिलैक्स। सहारनपुर की सड़क पर बैठे हो क्या चिल्लाते रहोगे? रुको जरा, थैंक यू। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। बेशरम लोग हैं, ये पागल हो गए क्या? क्या हो गया? प्लीज रिलैक्स आप भाई, रिलैक्स। रशीदी जी अब आगे निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज, थैंक यू। अब आगे आपकी बात आपने रखी दादा, उनको रखनी दीजिए। सनातनी जय आदिल भाई आ रहा हूँ, वैकेंसी ऑफ इनकार। अनुराग जी आ रहा हूँ। सनातनी जय श्री राम बोलकर लोगों का गला काट रहे हैं, वो गलत बात। तब्बीर अल्लाह अकबर बोल के दुनिया के 70% इलाकों में वर्ल्ड ट्रेड टावर गिराए जा रहे हैं भाई। हजार लोग एक साथ मर जा रहे हैं। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका धर्म से कोई लेना देना है इसका, लेकिन सच्चाई तो है ये। यूरोप से लेकर यूएस से लेकर यूके से लेकर कहां नहीं है भाई, हर जगह है। तो भाषण मत दीजिए हमें। अब आगे आते हैं, एक और चीज प्लीज बीच में बोलिए। सनातनी नहीं है भाई, एक चीज बताइए, यमन में सनातनी है क्या? यमन में हिंदू है, यमन में योगी आदित्यनाथ है, यमन में नरेंद्र मोदी है, वहां भी आपस में लड़ रहे हैं। ईरान में किस तरह की स्थितियां हैं, वहां भी आप आपस में लड़ रहे हैं। किस तरीके से सर्बिया में कोसोवो बन गया, वहां पर भी आप लड़ रहे हैं। किस तरीके से उत्तर सुडान और दक्षिण सुडान में आपस में लड़ के दूसरा देश बनाना पड़ गया, वहां भी आप लड़ रहे हैं। वहां सनातनी है क्या? कौन जय श्री राम बोलकर आपके गले काट रहा है? कोई नहीं। सच ये है कि जहां पर भी इकट्ठे हैं, दूसरे के साथ हैं तो दूसरे धर्म से लड़ेंगे, जातियों में है तो आपस में लड़ेंगे। लड़ना है आपको, चाहे कोई भी स्थिति हो। आप क्रिश्चियन है तो उसके साथ लड़िए, हिंदू है तो उसके साथ लड़िए, ज्यूज है तो उसके साथ लड़िए, कोई और धर्म है तो उसके साथ लड़िए, और अगर कोई भी नहीं है तो आपस में लड़िए। बस लड़ना है, हम ऐसे नहीं है। आदिल भाई, AIM आदिल भाई जी दादा बोलिए। ऐश्वर्या साहब जी दादा, अब आपकी आवाज साफ है, थैंक यू। मुझे भारत से मतलब है, भारत के संविधान से मतलब है, बिल्कुल हम सबको मतलब है। मैंने आज छठ पर्व है, मैंने शुभकामना दी। गाजा से भी मतलब है आपको तो? शिवम आप बीच में बोल रहे हैं, बीच में लगा। शिवम आप, मैं बोलना नहीं चाहता। ओके आदिल देख लीजिए। नहीं, आप बोलिए छठ पर बॉम्बे से, दिल्ली से, गुजरात से जो वीडियो आया बिहारियों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का, रेल मंत्री और रेल मंत्री का क्या दायित्व नहीं था कि उनको 10 टॉयलेट के डिब्बा में 10 20 आदमी बन के आज प्लेन का टिकट 30,000 और 35,000 का हो गया। छठ पे वो बिहार में नहीं आ पा रहा है क्या? ये सवाल उठाना गलत है क्या? मुझे बिल्कुल उठाइए। अनुराग जी आ रहा हूं, 55 देशों का सबसे पावन जो तीर्थ है, वहां पर लोगों की लाशें पड़ी थी, उस पर भी उठाइए ना। मैंने तो नहीं उठाया। ओके रिलैक्स। अनुराग भदौरिया अनुराग भदौरिया एक चीज सुन लीजिए, बोलिए। ऐश्वर्या जी एक चीज सुन लीजिए। जी सुनाइए जनाब। ऐश्वर्या जी सुन लीजिए, आप एजेंडा आपको चलाना है, आप खूब चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाइए। अरे कौन सा एजेंडा? झूठ बुलवाइए। मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो आप बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। आप बोलते हो तो वो कहते हैं झूठ, हम लोग ये बोलते हैं तो आप बोलते हो झूठ। जनता को डिसाइड करने दो ना क्या सच क्या झूठ। हम लोग को आधे घंटे बैठाए रहते हैं। ये क्या आपने बोला नहीं? पत्रकारिता शुरुआत आपसे की मैंने। ये देश के साथ आप धोखा करते हो, हमारे साथ धोखा करते हो। कौन सा धोखा? कब नहीं बोला आपने? आपको बीजेपी, अरे कब नहीं बोला आपने? अरे आपसे शुरू किया मैंने। हमें बैठा के यहाँ पे बेइज्जत करते हो आप। क्यों? रशीदी जी बोल रहे हैं आपको दिक्कत है? रशीदी जी बोलते हैं आपको दिक्कत है? बोलने देते हो। रशीदी जी को आप बोलने नहीं देना चाहते? बोलने देखो, आप बोलने नहीं देना चाहते? आप रशीदी जी को बोलने नहीं देना चाहते? आपको AIM से दिक्कत है तो मैं क्या करूं? सपोर्ट करते अरे भाई आपको एक सेकंड शिवम, इनको AIM से दिक्कत है तो मैं क्या करूं? हिंदुस्तान की संस्कृति में तो हमेशा न्याय की बात होती है। हाँ तो न्याय है, सबसे पहले आपके पास आया था। हिंदुस्तान की संस्कृति में हमेशा एक सेकंड शिवम अनुराग भदौरिया अपनी बात रखिए। शिवम भागीदारी ऐसा अखिलेश जी कहते हैं। शिवम नहीं लड़ रहे महाराष्ट्र में, कहीं है नहीं, 2 सीटें। टाइम आधा अनुराग भदौरिया, नहीं है। अनुराग भदौरिया शिवम त्यागी, वन वर्सेस वन। थैंक यू। ये बदतमीज व्यक्ति किसी का अपमान कर रहा है, कह रहा है अनुराग भदौरिया अपमान कर दिया भाई। इसको ये भाषा है क्या? अरे किसी के कान ढके अनुराग भदौरिया नहीं, मुझे तो ये असलम नजर आ रहा है। नहीं कोई नहीं। क्या हो गया भाई? नहीं कर सकता। नहीं असलम कौन है भाई? अपमान नहीं सिखाता। कौन है भाई? कभी नफरत की बात इतनी क्या नाराजगी है? इतना क्या दर्द हो रहा है? इतना क्या दर्द हो रहा है? मतलब छठ पर वो बैठकर आपको आपके सामने भाषण दे रहे हैं, जबान नहीं खुली, आप मुझे लेक्चर देंगे? आपस में भाईचारा अपनी लाइन पर बोलिए। ऑडियो मेरे को सुनाई देना चाहिए। ये सनातनी नहीं हो सकते, ये झूठे लोग हैं, ये झूठे प्रवक्ता हैं। आदिल जी आ रहा लोगों की हूं। जरूरत नहीं। अनुराग जी आप मेरे को बात बताइए, कितना प्यारा सनातन, अनुराग जी, कितना प्यारा धर्म है। अनुराग जी आपने मुझे बोला कि 9 में से 9 सीटें सपा जीत रही है। बीजेपी डेस्परेशन, बोलने नहीं देते आप। बीजेपी डेस्परेशन में है, बीजेपी फ्रस्ट्रेटेड है, बीजेपी इसलिए ये बांटोगे तो कटेंगे कर रही है। आप कह रहे हो 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है और इसीलिए डेस्परेट हो गए बाबा, आप ये कहना चाह रहे हो? है अनुराग जी? मैं बोल लूं? आप ही से पूछूंगा, आप ही बोलोगे और कौन? इजाजत हो अगर आप शिवम से मोहब्बत थोड़ी कम नहीं, रशीदी जी का बोलना आपको पसंद नहीं है। AIM बोलती है, आपको अंदर से कोफ्त हो जाती है। सनातन मैं क्या करूं? किसी का अपमान करना
ये व्यक्ति कह रहा है दाढ़ी से कान ढके हुए, क्या सनातन किसी का अपमान करना सिखाता है क्या? सनातन को हमारा नो पर्सनल कमेंट्स, थैंक यू। सनातन नफरत की बात करता है क्या? सनातन को हमेशा जोड़ने की बात करता है। ये कैसे लोग हैं जो सनातन को नहीं पहचानते? अच्छा वापस ऑन टॉपिक, डिबेट रशीदी जी पे नहीं है, भी अपनाते हैं, रशीदी जी को भी, उनका भी हम सम्मान करते हैं। रशीदी जी सनातन कभी नहीं सिखाता इस तरह की भाषा कि आप किसी शिवम जी एक अपमान कर रहा है। थैंक यू, प्लीज कमाल की बात कर रहे हैं। बैक ऑन टॉपिक। मैंने आपसे क्या सवाल पूछा? ये टॉपिक क्या है? लोग हो गए तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बताइए, हिंदुस्तान टॉपिक क्या है? रूल करना चाहते हैं क्या? टॉपिक क्या है? नफरत की राजनीति करना चाहते हैं क्या? आप किसानों की बात नहीं कर सकते क्योंकि आपकी हैसियत नहीं है, किसान को एमएसपी गारंटी नहीं दे पा रहे हो। आपकी हैसियत नहीं है कि आप महंगाई पे चर्चा कर पाओ क्योंकि महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है। आपकी हैसियत नहीं है बेरोजगारी पे बात कर पाओ क्योंकि बेरोजगारी से लोग। माइक फट रहा है अनुराग जी, थोड़ा धीरे। एक सेकंड, शिवम वन। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।